क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा, इस फाइल को आप ना डाउनलोड जरूर करें। उसकी वजह ये है कि इसमें एक जब आप ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो सिंपल क्वेश्चन है ये आपने कर लिए होंगे। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कुछ करवाता हूँ मैं आपको। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, ये पहले दो क्वेश्चन तो आपको पहले भी मैंने करवाए हुए हैं, पैरेंड्रोम वाला भी करवाया हुआ है और शिफ्टिंग वाला भी करवाया हुआ है, तो इसका तो आपको आइडिया कम से कम है। बाकी का आइडिया जैसे हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, जब आप ये फाइल ओपन करेंगे ना, इनेबल एडिट करके, जब भी वर्ड फाइल आप डाउनलोड करते हो ना तो इनेबल एडिट करनी पड़ती है। तो अ, उसमें जो है वो एक चीज है आपको यहाँ पे बताने वाली, ये चीज। अब यहाँ पे ना मैंने एक फाइल आपके साथ अटैच की हुई है डेमो डॉट सीपीपी नाम से। ठीक है, ये डेमो डॉट सीपीपी है ना, ये असल में इसके अंदर इसको अगर ओपन करें आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन हमने कौन से यूज किए हुए हैं? रैंडम यूज किया हुआ है, srand यूज किया हुआ है, ठीक है। और sqrt स्क्वायर रूट के लिए एक फंक्शन ये भी होता है। pow फंक्शन पावर के लिए होता है इस्तेमाल। तो ये फंक्शन खैर आपने कभी भी यूज नहीं करने, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपने कभी भी बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करने। ठीक है, अभी आपका वक्त नहीं आया कि आप बिल्ट इन फंक्शन यूज करें, बट कुछ फंक्शन होते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? सिंपल मैंने आपको बताया था, कैरेक्टर अरे जो डबल कोटेशन के अंदर हो, दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग है आपका। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, एंडेड बाय नल। ठीक है, उसमें नल से एंडेड हो। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो स्ट्रिंग होती है वो अलग से डेटा टाइप भी होती है, मतलब strng वो डेटा टाइप भी होती है, वो हम खैर नहीं सीखेंगे इस कोर्स में। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन होते हैं। अब ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन क्या होते हैं? सिंपल ऐसे फंक्शन जो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करें। ठीक है, कैसे? तो उसके लिए पहले पहले तो आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, सी स्ट्रिंग नाम से। ठीक है, वो लाइब्रेरी आपने इंक्लूड कर ली, या स्ट्रिंग h इंक्लूड कर लें, बात एक ही है। अब ये एक फंक्शन है, अब ये बिल्ट इन फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमने इसको यूज करना है। ठीक है, सॉरी ये बंद हो गया। आप उस पर डबल क्लिक करोगे ना तो एक फाइल खुल आएगी। वो अच्छा, वैसे इन फंक्शंस, ये चार फंक्शन है जो आपने बनाने हैं। आपने इन फंक्शन की फंक्शनैलिटी देखनी है और उनको फिर कॉपी करना है, मतलब इनके इनके लिए अपना कोड बनाना है। मैं आपको बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये एक फंक्शन है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की। अच्छा, अब ये एक फंक्शन है, ये करता क्या है? strcpy। ये करता ये है कि स्ट्रिंग 3 के अंदर है ना, स्ट्रिंग 1 को कॉपी कर देता है, मतलब हेलो जो है ना वो स्ट्रिंग 3 में भी आ जाएगा। इसको मैं चला के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ strcpy है। हाँ, ये क्या करता क्या है, str3 में str1 रख देता है, मतलब हेलो जो है ना वो उसने रखवा दिया है आपके इसमें स्ट्रिंग 3 में। ठीक है, इसी तरह से एक और फंक्शन है कॉन्केटिनेट का। ये क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को इकट्ठा करके एक स्ट्रिंग में रख देता है, मतलब str1 और str2 को इकट्ठा करके str1 में रख देगा। अब str1 में क्या पड़ा हुआ है? str1 में पड़ा हुआ है हेलो, str2 में क्या पड़ा हुआ है? वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को इकट्ठा करके str1 में रख देगा। तो आप देखें इसमें हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, ये दोनों str1 में रख देगा, स्ट्रिंग 1 में रख देगा। अगर आप str2 उधर लिखते तो ये वर्ल्ड हेलो लिखता। जिस तरह से आप लिखेंगे, कॉन्केटिनेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कंबाइन करना। एक और फंक्शन है जो आप अभी तक कर भी चुके हैं, जब मैंने आपको अरे को रिवर्स करना सिखाया था तब मैंने ये फंक्शन आपको करवा दिया है, और वो है लेंथ फाइंड करना, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना। अब देखें str1 जो है, क्योंकि अब उसकी लेंथ चेंज हो गई है, हेलो वर्ल्ड उसमें आ गया है, 5 कैरेक्टर का ये है और 5 कैरेक्टर का ये वर्ल्ड है, तो ये 10 कैरेक्टर हो गए। तो इसकी लेंथ कितनी है? 10। ठीक है, आपको मैंने लेंथ फाइंड करना सिखाई थी, बट इसका बिल्ट इन फंक्शन भी है जो आपको डायरेक्ट लेंथ फाइंड करके देता है। आप इसमें स्ट्रिंग देते हो, ये आपको रिटर्न करता है लेंथ। ठीक है, अच्छा, फंक्शन के अंदर है ना, जब आप फंक्शन जब पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, बट फंक्शन के अंदर है ना दो किस्म होती है। एक होती है नॉन रिटर्निंग फंक्शन, एक होता है रिटर्निंग फंक्शन, वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन। ये नॉन रिटर्निंग है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, ये रिटर्निंग फंक्शन है, ये आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं strcmp। वो कंपेरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर दो स्ट्रिंग आपस में बराबर है
ठीक है। अब फर्ज करें str1 और str2 आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, तो वो फिर देखता है लेंथ, किसकी लेंथ बड़ी है किससे, और उस हिसाब से जवाब देता है, ठीक है। लेट सपोज जो आपके पास स्ट्रिंग 1 है उसमें क्या पड़ा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, और स्ट्रिंग 2 में क्या पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग 2 में सिर्फ जो है ना वो हेलो पड़ा हुआ है। तो जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो स्ट्रिंग 1 की लेंथ ज्यादा है और स्ट्रिंग 2 की लेंथ जो है वो कम है। तो उस केस में ये माइनस में वैल्यू रिटर्न करेगा, -1। -1 का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग 1 की लेंथ ज्यादा है स्ट्रिंग 2 से, ठीक है। अगर ये +1 होता तो इसका मतलब होता कि स्ट्रिंग 2 की लेंथ ज्यादा है, ठीक है। और अगर ये 0 कर रहा है, आपको 0 दे रहा है, अब देखें इसको मैंने कंपेयर किया है किसके साथ, स्ट्रिंग 2 जो है उसको मैंने कंपेयर किया है वर्ल्ड के साथ। अब स्ट्रिंग 2 में क्या पड़ा हुआ है, वर्ल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वर्ल्ड को वर्ल्ड के साथ कंपेयर करूंगा तो जवाब क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये बराबर होंगे तो ये जवाब देगा 0। अगर ये बराबर नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 डिजिट का लिखता हूँ, बट ABCDE लिखता हूँ। अब ये भी 5 कैरेक्टर का है। अब इस केस में ये जवाब क्या दे रहा है, -1। क्या मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है, इसको भी आपको इंप्लीमेंट, रिटर्न 0 इफ s1 and s2 आर द सेम, लेस देन 0 इफ s1 इज लेस देन ये, और ग्रेटर देन 0 इफ s1 इज ग्रेटर देन s2, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि दो स्ट्रिंग आपस में बराबर हैं कि नहीं है, ठीक है। ऐसे और भी फंक्शन है जिनको हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन कहते हैं। मतलब हमने किसी स्ट्रिंग के अंदर पर्टिकुलर जगह पे कोई नया स्ट्रिंग रखना है, काफी सारे सर फंक्शन है। जी 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 सर ये जो कंपेयरिंग वाला आपने बताया, जी। सर ये दो स्ट्रिंग की वैल्यू को देखता है कि लेंथ को कंपेयर कर वैल्यू 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 को देखे ना। वैल्यू? अब मैंने इधर पहले स्ट्रिंग 2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, देखो अब मैं सिंपल बताता हूँ। वर्ल्ड पड़ा हुआ है। इधर फर्ज करें वर्ल्ड पड़ा हुआ है, अब ये इन दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, बट दोनों स्ट्रिंग चेंज है, तो ये -1 दे रहा है। ये आखिरी वाला देखे, ठीक है, आखिरी वाला है ये, ठीक है। Yes. अब इनको मैं एग्जैक्ट सेम रखता हूँ, ABCDE। अब आप देखिएगा, अब ये 0 दे रहा है। 0 देने का मतलब है कि हमने कंपेयर करके देख लिया है कि इसका जवाब बिल्कुल ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, लेंथ वाइज भी बराबर है और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी बराबर है, मतलब टू स्ट्रिंग आर सेम, ठीक है। अच्छा, सर तो पहले क्या चेक होगा? क्या चेक होगा मतलब, सर पहले लेंथ चेक होगी कि लेंथ सीधी ज्यादा बात है होगी ना। काम अब देखिए, जब आप, मैं अगर आपको कहता हूं कि यार ये फंक्शन बनाओ, तो आप सबसे पहला पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले पहले इन दोनों की लेंथ फाइंड करोगे, और लेंथ फाइंड करके देखोगे कि लेंथ बराबर है या नहीं है। अगर लेंथ बराबर ही नहीं है फिर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, मैं आपको कहता हूं कि यार एक स्ट्रिंग है जिसमें 5 कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग है जिसमें 10 कैरेक्टर है, तो वहां पे हमें फिर कंपेरिजन करने की जरूरत क्या है, सीधी बात है वो आपस में बराबर नहीं होंगी, ठीक है। हाँ, अगर लेंथ बराबर है फिर हमें एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करना पड़ेगा कि क्या एक एक कैरेक्टर आपस में बराबर है। अगर बराबर है इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग आपस में इक्वल, ठीक है। अच्छा, खैर इनकी बिल्टन, ये बिल्टन फंक्शन है, इनकी डेफिनेशन मेरे सामने नहीं होती, बट हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब लेंथ का फंक्शन आपने पहले भी इस्तेमाल किया, अभी अभी भी मैं प्रोग्राम करवाऊंगा उसमें भी इस्तेमाल करवाऊंगा, ठीक है। इनमें से कोई भी फंक्शन आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने करना ये है कि इस प्रोग्राम में आपने इन सारे फंक्शंस के लिए अपने प्रोग्राम बनाने हैं, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर सकूं, ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करके इकट्ठा कर सकूं, कॉन्केटिनेट कर सकूं। अब ये जो है ना कॉन्केटिनेशन, ये मैं अभी आपको सिखाता हूँ कि ये कैसे होती है, ठीक है। ये मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। बाकी फंक्शन आपने खुद करने हैं, कॉपी वाले भी आपने खुद करने हैं। तो आए इसको देखते हैं कि ये कैसे होती है कॉन्केटिनेशन। ओके, ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है, ये नॉर्मली हम तब इस्तेमाल करते हैं, देखें आप लोग आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट भी पढ़ोगे और भी चीजें पढ़ोगे, बट ये ध्यान में रखना कि वो हमने अभी फिलहाल कोर्स में यूज नहीं करनी होती, वो इसलिए यूज करने नहीं देते ताकि आप लॉजिक ज्यादा से ज्यादा बनाते जाएं। बिल्टन फंक्शन यूज करेंगे तो लॉजिक बनाना बंद कर देंगे आप, ठीक है। तो बट कोई कंपटीशन हो रहा है, फर्ज करें बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी होते हैं, इंटरनेशनल जो कंपटीशन जैसे कहते हैं, वो यूसीबी के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं।
ठीक है। तो उन कंपटीशन पे नजर रखा करें, उसमें ये जो फंक्शन है ना, ये बिल्ट इन फंक्शन, वो आपको बड़े इस्तेमाल होंगे। अब वहां बैठ के आप थोड़ी कोई स्ट्रिंग के खुद से फंक्शन बनाते हैं, वहां बिल्ट इन फंक्शन ही यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई कंपटीशन बना रहे हैं या कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, मतलब अब जहां पे क्लाइंट को आपने कोई काम देना है, तो वहां पे आप बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे। बट अभी फिलहाल इस कोर्स को सीखने के वक्त, कोई भी कोर्स सीख रहे हैं, तो कोशिश करें कि बिल्ट इन फंक्शन ना यूज करें। हाँ, अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें वो एक छोटा पार्ट है, तो बजाय इसके कि उसको कोड लिखें, उसका बिल्डर फंक्शन यूज कर लें। खैर, इसकी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगी। फिलहाल मेरे पास सिचुएशन ये है कि 2 स्ट्रिंग है और 2 स्ट्रिंग के अंदर, अच्छा यार एक चीज है जो स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं, अ, वो ये है कि अगर मेरे पास 10 साइज की अरे है और उसमें मैंने 20 कैरेक्टर रख दिए हैं, तो वो चल भी रहा होता है। आप बता सकते हैं कि वो क्यों चल रहा होता है? अगर मेरे पास 10 कैरेक्टर की एक अरे है, उसमें मैंने 20 कैरेक्टर एंटर कर दिए, तो वो जवाब सही दे रहा होता है। क्या वो बिल्कुल ठीक तरीका है? अगर मैं सी इन करूं str1 और सी आउट करूं str2, ओ सॉरी 1, मैं हालांकि str1 के अंदर गुंजाइश कितनी है? गुंजाइश सिर्फ 10 की है, पर मैं इसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर डालता हूं। अब देखिए ये जवाब बिल्कुल ठीक दे रहा है, पर क्या ये सही तरीका है? क्या इस प्रोग्राम में कोई मसला है? जी, कोई प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम में? बताएं शाबाश। सर उसको तो जो है वो नल नल वैल्यू जो है वो लास्ट में मिल रही है, और ये क्या कहते हैं डबल कोटेशन में भी लिखा हुआ है। सर उसको तो नहीं, यही ये लगेगा डबल कि कोटेशन का ताल्लुक ही नहीं है ना, ये तो उड़ गया ना, ये तो मेमोरी से उड़ गया, क्योंकि इसकी जगह पे नई वैल्यू आ जाएगी। इस डबल कोटेशन का तो ताल्लुक रहा ही नहीं ना। नल जो है वो बाद में आ रहा है ना इतनी ज्यादा वैल्यूज के, तो उसको तो ये लगेगा कि स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो रही है। असल में होता ये है कि आपको मैंने बताया था कि अरे इज कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। अरे का मतलब होता है कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, मतलब अगर एक वैल्यू वन एड्रेस 255 पे पड़ी हुई है, तो अगली वैल्यू एड्रेस 256 पे पड़ी होगी, उससे अगली वैल्यू 257 पे पड़ी होगी। अब जब हम एक स्ट्रिंग जिसकी साइज 10 है, बट दैट, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपके घर जो है ना, आपका घर लेट सपोज वो 50 बाय 50 का है, ठीक है, या 500 बाय 500 का है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 500 बाय 500 के अलावा कोई दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्ट करती है, बट वो आपकी जो है ना वो दायराकार में नहीं आती, ठीक है। फर्ज करें अभी आप उस पर कोई चीज बनाते हैं, कल गवर्नमेंट उसको तोड़ भी सकती है और आप कुछ भी नहीं कह सकते उसे, क्योंकि वो आपके उसमें ऑनरशिप में नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही तरीका है। अब आपने स्ट्रिंग के अंदर गुंजाइश कितनी है? 10 की, बट आपने वैल्यू कितनी एंटर कर दी है? 20। 10 वैल्यू तो हमने रिजर्व की हुई है, हमें पता है कि वो हमारे कंट्रोल में है। बाकी जो 10 वैल्यू है ना, क्योंकि मेमोरी तो है ना, वो सेव तो हो गई है, बट वो मेमोरी लोकेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। फर्ज करें वो मेमोरी किसी और एप्लीकेशन के इस्तेमाल में आ गई, आप कोई गेम खेलने या आपने कोई और एप्लीकेशन खोली हुई है, या आपने कोई और प्रोग्राम चलाया हुआ है, ठीक है, कोई और कंपाइलर चलाया हुआ है, अगर वो मेमोरी उसको मिल गई, तो फिर मसला हो सकता है। तो वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और जाहिर सी बात है वो फिर मसला क्रिएट कर सकती है। तो उससे बचने के लिए हमेशा अगर 10 कैरेक्टर है, तो 10 ही साइज जो है वो आपको जो है ना, अगर 10 साइज की अरे है, तो आपको 10 कैरेक्टर से ज्यादा एंटर नहीं करवाने चाहिए, ठीक है। 9 कैरेक्टर एंटर करने चाहिए और आखिरी में नल, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखें, वरना ना आपको अजीब से एरर आ रहे होंगे कि सर ये प्रोग्राम तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, अब पता नहीं क्या हुआ है। वो फिर जाहिर सी बात है मेमोरी का, वो मेमोरी आपने इस्तेमाल की है जो आपके दायरेकार में है ही नहीं। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिए। अच्छा, मुझे अब कॉन्केटिनेशन करनी है। एक्सक्यूज मी कॉन्केटिनेशन, जी जी सर। जी 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 जी। सर मुझे ना इस पे जो है वो मतलब सही समझ नहीं आ रही। जैसे इंटीजर अरे हम करते थे, ठीक है, जी। उसमें सपोज के हमने 10 साइज रखा है, तो हम जीरो इंडेक्स से लेकर 9 तक हम करते थे, ठीक है। अब इसमें हमने ये करेक्टर स्ट्रिंग में हमने 10 रखा है, तो हमने इसमें लिखा है हेलो, तो इसमें जो बाकी है वो सारी नल होगी। नहीं, बाकी सारी नल नहीं होंगी, यहाँ पे डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन नहीं है यार।
अगर यहाँ पे डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन होती ना तो बाकी सारी नल होती। बस इसमें जो हेलो के बाद वाली जो चीज है ना वो नल है, ठीक है। हेलो के बाद वाला इंडेक्स है ना वो सिर्फ नल होगा, बाकी उसके बाद कुछ भी हो सकता है, गार्बेज भी हो सकता है, नल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। बट अगर मैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखता हूं तो ऑफ कोर्स कंफर्म नल होगा, क्योंकि जो डिफॉल्ट वैल्यूज किसी भी चीज की देनी होती है वो कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, मुझे अब स्ट्रिंग 1 के अंदर स्ट्रिंग 2 को कॉपी करना है, बट मुझे ये ध्यान में जरूर रखना है कि यार स्ट्रिंग 1 जब मैं स्ट्रिंग 2 जब मैं स्ट्रिंग 1 में कॉपी कर रहा हूं तो जो हेलो है उसको ना गायब कर दूं। अगर मैंने लूप इस तरह से चलाया कि फॉर लूप चलाना स्टार्ट किया इंट i इज इक्वल टू 0 और i इज सॉरी स्ट्रिंग 2 लेट्स सपोज, जब तक ये जो है नल के बराबर नहीं होता और इसमें i की वैल्यू प्लस प्लस करनी है, और मैं क्या कर रहा हूं कि स्ट्रिंग 1 के अंदर जो है ना 1 ऑफ i इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 ऑफ i। अगर मैंने ऐसे करना स्टार्ट कर लिया तो इस कोड में मसला क्या होगा, कोई बता सकता है? ओवरराइट हो जाएगा सर उसके ऊपर। बिल्कुल, देखो ना इस स्ट्रिंग 1 का जो है जीरो इंडेक्स उस पे क्या पड़ा हुआ था h, बट अब उस पे क्या आ जाएगा w आ जाएगा। हमने ये तो नहीं करना, कॉन्केटिनेशन का ये मतलब तो नहीं होता। कॉन्केटिनेशन का तो ये मतलब होता है कि हेलो लिखा हुआ है, अब आगे वर्ड लिखना है, तो अब मैं क्या करूं? शाबाश सर वो ऊपर वाली की लेंथ फाइंड करके उससे आगे से लूप शुरू बिल्कुल करो। जबरदस्त बात की आपने कि सबसे पहले पहले मुझे स्ट्रिंग 1 की लेंथ फाइंड करनी होगी। जब मैं इसको असाइन कर रहा हूं ना, स्ट्रिंग 2 का तो जीरो इंडेक्स मुझे असाइन करना है, बट इसके किस इंडेक्स पे असाइन करना है? 0 1 2 3 4, फिफ्थ इंडेक्स पे मुझे अब w रखना है, फिफ्थ इंडेक्स के, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसकी साइज जो है ना 20 कर दें क्योंकि वो साइज कम, ठीक है। अच्छा, इसकी हेलो मुझे रखना है इसके फिफ्थ इंडेक्स पे, बट अब जाहिर सी बात है ये हमें पता थोड़ी है, कोई कभी हेलो होता है इसमें, कभी कुछ भी हो सकता है, हमें तो कोड जेनरिक बनाना है। तो उसके लिए इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ फाइंड कैसे करते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको समझाया था, लेंथ इज इक्वल टू 0 और एक फॉर लूप लगा लें आप बेशक, या वाइल लूप लगा लें, जो भी लगा लें, जिसके अंदर पहला छोड़ दें और लिख दें स्ट्रिंग 1 लेंथ नॉट इक्वल टू नल और लेंथ के अंदर प्लस प्लस। हमने इसके अंदर करना कुछ भी नहीं है, तो इसके बाद सेमीकोलन लगा देना। इस लूप के बाद सेमीकोलन लगाने का मतलब क्या है कि डू नथिंग लूप, ये लूप कुछ भी नहीं करता, ये चलता 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 जैसे ही लेंथ की वैल्यू इसके बराबर हो गई, नल के बराबर हो गई स्ट्रिंग की वैल्यू, तो ये लेंथ खत्म हो जाएगी। प्रिंट करेंगे, अगर आपको लेंथ को प्रिंट करके दिखाऊं तो लेंथ देखें कितनी आ रही है आपके पास, 5 आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा हमें, ठीक है, जिसका नाम हम रख लेते हैं लेट्स सपोज b, और उसको इज इक्वल टू लेंथ -1, क्योंकि 5 तो ऐसी बात है वैल्यूज है, तो हमें फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू रखनी है, 0 1 2 3 4, ठीक है, बल्कि नहीं 5 इंडेक्स पे रखना है, सही, सॉरी। तो अब इस 5 इंडेक्स पे जो है वो हमने नई वैल्यू रखनी है, और साथ में हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें इसमें कॉमा देके बी में भी प्लस प्लस करना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि स्ट्रिंग 2 का जीरो इंडेक्स, स्ट्रिंग 2 का जीरो इंडेक्स वो कहां पे रखेंगे हम, स्ट्रिंग 1 के फिफ्थ इंडेक्स पे, और इसी तरह से स्ट्रिंग 2 का 1 इंडेक्स स्ट्रिंग के 6 इंडेक्स पे रखेंगे। इस तरह से आई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और बी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब अगर हम सी आउट करें स्ट्रिंग 1 को, तो देखिएगा क्या होता है। 5 इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने सी आउट 5 किया, इसको हटा देते हैं। हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था, इसमें कोई मसला नहीं था। अब इस कोड में अभी भी एक इशू है, तो बता सकता है कि वो इशू क्या है? जी
इस कोड में अभी भी एक इशू है, और वो इशू ये है कि स्ट्रिंग 1 जो है उसके एंड पे नल नहीं पड़ा हुआ। हेलो, हेलो के बाद नल था, अब उस नल की जगह पे हमने डब्ल्यू रख दिया, फिर ORLD आ गया, तो इसके एंड पे नल आना चाहिए ना। अब मैंने आपको बताया था कि मेरे अभी जो कंप्यूटर चल रहा है उसके अभी मेमोरी में नल पड़ा हुआ है, बट जरूरी नहीं है कि ये नल, तो आप अगर इसको चलाएंगे ना कुछ कंपाइलर में तो वो आपको आगे गार्बेज वैल्यू भी नजर आ रही होगी, ठीक है। तो वो गार्बेज वैल्यू क्यों नजर आएंगी, क्योंकि हमने इसके एंड में नल रखा ही नहीं है, तो हमें इसमें मैन्युअली खुद से नल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसको मैं बी को जो है ना वो इधर लिख देता हूँ, और बी इधर क्यों लिख रहा हूँ उसकी वजह है क्योंकि मैंने इस लूप के बाहर भी इसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्ट्रिंग 1 बी इज इक्वल टू नल। अभी तक काफी लोग नल जो है ना वो उल्टा दे रहे हैं, स्लैश की जगह पे फॉरवर्ड स्लैश दे रहे हैं, तो ये बैक स्लैश है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग 1 के एंड पे नल रखवा देगा। अब ये कोड बिल्कुल ठीक है, पहले भी जवाब बिल्कुल ठीक आ रहा था, अब भी जवाब बिल्कुल ठीक आएगा, बट मैंने आपको बताया टेक्निकली इसमें मसला है। तो आपने ये नहीं मुझे कभी कहना कि सर देखें कोड का आउटपुट बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें, बिल्कुल शाबाश। एनी क्वेश्चन? सर आपने वो क्या कहते हैं स्पेस किस तरह डाली है इन दोनों के बीच में? कहाँ डाली है? नहीं डाली। नहीं, आपने कहा नहीं था हेलो वर्ल्ड के बीच में जो है वो नहीं, नल यहाँ कुछ। मैंने अभी कहा एंड पे नल रखवाया है। जो स्ट्रिंग 1 है ना उसके अंदर हेलो वर्ल्ड तो आ गया, बट उसके एंड पे नल नहीं पड़ा हुआ, तो वो मैंने खुद से रखवाया बस। अभी मैंने स्पेस तो नहीं डाली। स्पेस डालना वैसे कोई मुश्किल काम नहीं है, आप डाल सकते हैं। आप उसमें ये कर सकते हैं कि ऐसे स्ट्रिंग 1, ठीक है, और बी प्लस प्लस इज इक्वल टू स्पेस, ये आ गई स्पेस। ये असल में है क्या कि हमने जो लेंथ इंडेक्स है ना उस पे स्पेस दे दी। बी में प्लस प्लस क्यों करवाया है कि जब ये अरे चले तो 5वें इंडेक्स पे तो अब स्पेस आ गई है, छठा इंडेक्स जो है ना उस पे अब आपने ये वैल्यू रखवानी है, ठीक है। और बी प्लस प्लस बाद में क्यों किया है, पोस्ट क्यों किया है, प्री क्यों नहीं किया? पोस्ट इसलिए किया है कि मुझे 5वें इंडेक्स पे स्पेस रखनी। अगर मैं ये पहले करता तो ये छठे इंडेक्स पे स्पेस आती, इस वजह से मैंने किया। ठीक हो गया सर। तो आप कर सकते हैं। सर ये मुझे बताइएगा कि ये स्ट्रिंग 1 लेंथ नोट इज इक्वल टू नल, ये आपने लेंथ क्यों इसमें रखी है, ये नहीं समझ आ रही। ये मैंने लेंथ फाइंड करने के लिए रखी है। आप इस लेंथ को निकाल के ना आप इसको आई रखते हैं, चलिए इसको आई कर लेते हैं। ये आई वाला तो आपको पता है ना कि क्यों करते हैं। अब मुझे बताया जरा कि ये लूप क्या करेगा। शाबाश, ये लूप क्या करेगा? ये लूप यहीं तक है, आप उसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें बात एक ही है। ये लूप क्या करेगा? शाबाश, ये आई में जमा करता जाएगा जब तक ये स्ट्रिंग नल के बराबर नहीं होता। और जब ये जब इस लूप के बाहर आएंगे तो इस आई में कितना प्लस प्लस हुआ होगा, जितनी इसकी साइज। जी सर ठीक हो गया। ठीक है, तो उस वजह से मैंने आपका वेरिएबल का नाम थोड़ा सा अच्छा लिखा था। बट आपको अगर उसमें इशू है तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें लेंथ इज इक्वल टू फिर आई कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। एनी अदर कंफ्यूजन? शाबाश। ओके, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम एक और प्रोग्राम भी करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर इसका पार्ट दिया हुआ है। एक तो इसका पार्ट लैब के अंदर मैंने आपको पहले करने के लिए दिया था, एक अभी मैं आपको असाइनमेंट 2 के अंदर दिया हुआ। असाइनमेंट 2 के अंदर मैंने आपको ये जो आखिरी क्वेश्चन इसका एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम का है वो मैंने आपको ये वाला प्रोग्राम जो है ये मैंने आपको असाइनमेंट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा करने की ट्राई करते हैं, बट इसको मैं नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट